स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपना मूवमेंट और शिफ्ट का कंसेप्ट पढ़ा था सप्लाई कर्व में, और आज हमें देखना था कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो सप्लाई कर्व है फर्म का वो कैसे अफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब हमने प्राइस और अदर फैक्टर्स के बारे में तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या इफ़ेक्ट छोड़ेगी सप्लाई कर्व पे। ठीक है, ये हमने मूवमेंट पढ़ा था और ये हमने शिफ्ट पढ़ा था कि एक्सटेंशन तो अपवर्ड जाता है और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ये शो करना पड़ेगा कि कब आपका एक्सटेंशन हो रहा है और कब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हर शिफ्ट में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो राइट साइड है वो डिक्रीज़ होता है और जो लेफ़्ट साइड है वो इंक्रीज़ दिखाता है हमें। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी अपनी मूवमेंट के बारे में जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताता है, और शिफ्ट के बारे में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताता है। आज हम टेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या बताती है कि बेटर टेक्नोलॉजी लेट्स टू अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी होगी वो क्या करेगी, लेट्स टू द फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फॉल लाएगी, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगी, है ना, एफर्ट्स भी कम लगेंगे। तो बिकॉज मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड विद लेस एंड लेस एडिशनल रिसोर्सेज। बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कम रिसोर्सेज में। अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देंगे एग्जिस्टिंग प्राइस पे। अब यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही कि प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा, नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो जो प्राइस रहेगा वो एक्सिस्टिंग प्राइस ही रहेगा। अब जो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो किस पे अफेक्ट करेगी, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये क्या दिखाएगा हमें, इम्पैक्ट दिखाएगा टेक्नोलॉजी का, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट दिखाएगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट दिखाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे प्राइस तो हमारा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन रहेगी, और जो हमारी S1 लाइन है ये क्या दिखा रही है, सप्लाई कर्व पहले जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट पे थी, अब सप्लाई कर्व आफ्टर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, ये हमारी सप्लाई कर्व है। तो जब हमारी लेफ्ट साइड सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन सप्लाई हो रहा है। तो के से जो टी का पॉइंट है ये किस वजह से हुआ है, इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी की वजह से। When टेक्नोलॉजी improves कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, गिर जाती है, जिस वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर ज़्यादा विल करते हैं अपनी जो हायर सप्लाई करने के लिए कमोडिटी की एग्जिस्टिंग प्राइस पे, जो पहले से प्राइस चल रहा है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी पी के से के टी पे। पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाइड थी और इन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से कितने पे चलेगी, पी टी पे, के टी का इंक्रीमेंट हो गया ना। ठीक है, तो जब प्राइस हमारा सेम था एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम S1 टू S2, वो क्या हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इनिशियली जो पीके था वो क्वांटिटी जो था वो ओपी पे सप्लाई कर रहा था, ओपी प्राइस थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के बाद जो पीटी क्वांटिटी है वो सप्लाई किया सेम प्राइस पे। मतलब ये कौन सी सिचुएशन हुई, इंक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन हुई, जहाँ पे प्राइस का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में भी तो ऐसे ही होते हैं ना, वहाँ पे हम प्राइस को लेके नहीं चलते, अदर फैक्टर्स को लेके चलते हैं। हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। अब हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि जो चेंज इन इनपुट प्राइस है वो सप्लाई कर्व को कैसे अफेक्ट करेंगे, वो कैसे चेंज करेंगे। जो इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज, इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, अगर इनपुट प्राइस में इंक्रीज हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज हो जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इनपुट प्राइस में इंक्रीज़ हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ही बढ़ जाएगा, और जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या हो जाता है, सप्लाई कर्व डिक्रीज़ हो जाता है, हम अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं ना। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं।
तो ये क्या बता रहा है हमें, अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई लेस ऑफ कमोडिटी एट इट्स एक्सिस्टिंग प्राइस, दिस इम्प्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरी साइड पे अगर इनपुट प्राइस फॉल हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट लेके आएगी सप्लाई कर्व में, या फिर इंक्रीज कर देगी अपनी सप्लाई को। इसको भी हम एक डायग्राम से देखेंगे जहाँ पे S1 इनिशियल सप्लाई कर्व होगा और S2 हमारा क्या करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और S3 हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा। देखते हैं यहाँ पे जो इनपुट प्राइस है उसका सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने 3 कर्व्स देखे। इनिशियल वाला तो हमारा S1 था जो हमारा पी के प्राइस पे पहले से मिल रहा था। तो इनिशियली जो प्रोड्यूसर थे वो के पॉइंट पे थे, ठीक है, उन्होंने सप्लाई किया पी के क्वांटिटी, पी एंड के क्वांटिटी ओपी प्राइस पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। लेकिन डिक्रीज इन इनपुट प्राइस ने क्या किया, फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया। इनपुट प्राइस डिक्रीज हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गया, तो वो सप्लाई का था जो शिफ्ट हो गया। अब वो कितना सेल कर रहे हैं, पी टी पे। इस वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसर शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट के ऑन S1 टू पॉइंट टी पॉइंट पे वो शिफ्ट कर गया। एट एग्जिस्टिंग प्राइस क्या रहा हमारा, सेम ही रहा। एंड सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम पी के टू पी टी। इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनपुट, जब इंक्रीज इन इनपुट हुआ तो जो सप्लाई कर्व था वो S1 से S3 पे शिफ्ट हो गया, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों, इनपुट प्राइस इंक्रीज हुआ, और इस वजह से हमारा क्या हुआ, इनपुट प्राइस इंक्रीज होने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज़ होगी, तो हमने अपनी सप्लाई को कम कर दिया। तो वो क्या हो गया, पहले पी के कर रहा था, अब वो कर रहा है पी आर, के आर का जो था वो डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जीएसटी और सप्लाई कर्व में क्या रिलेशन है। जीएसटी हमारा टैक्स है, ये हम वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमने इंक्रीज डिक्रीज में पढ़ा था कि कौन सी कॉजेज़ होती हैं। पहली तो टेक्नोलॉजी, दूसरी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली पढ़ी थी, और तीसरा हमने टैक्स पढ़ा था। यही चीज़ें अफेक्ट करती हैं मेनली सप्लाई कर्व को। तो फिर यही हम देखेंगे। इसके बाद है जीएसटी, टैक्स की बात करते हैं। तो एक टैक्स है, वैल्यू एडिशन है। राइज इन जीएसटी वुड रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टैक्स इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है। टैक्स इंक्रीज़ होने की वजह से तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देते ना, ज़्यादा टैक्स पे तो कौन ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल द एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ओनली एट अ हायर प्राइस एंड ही वुड बी विलिंग टू सेल लेस क्वांटिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इसी सिचुएशन में डिक्रीज इन सप्लाई और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। पहले हमारा कर्व था S1, पी टी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हमारा सप्लाई कर्व S2 हो गया जो पी के सप्लाई कर रहा है आफ्टर जीएसटी। टैक्स लगने की वजह से हमने अपनी सप्लाई को कम कर दिया। इनिशियली तो ओपी प्राइस पे वो सेल कर रहा था पीटी, इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा था, लेकिन जीएसटी इम्पोज करने के बाद वो सिर्फ पी के अमाउंट ही सेल कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं किया उसने, डिक्रीज़ कर दिया, बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया। और अगर सब्सिडी ज़्यादा हो जाएगी, जब हमें सब्सिडी ज़्यादा मिलने लग जाती है तो हमारा जो टैक्सेशन है वो हमें समझ आ जाता है, ऑटोमेटिकली टैक्स हमारा रिड्यूस कर दिया गया। तो सब्सिडी ऑफर करते हैं प्रोड्यूसर्स को तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाएगा कमोडिटी का, व्हेन इट इज़ इकोनॉमिकली नॉट वायबल फॉर द प्रोड्यूसर्स टू डू सो एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। तो रिजल्ट क्या होगा, लॉस टू द प्रोड्यूसर्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर। तो ये कंपनसेट कर देंगे कैसे, एट द वे ऑफ सब्सिडी। जब उनको लॉस होता है तो हम सब्सिडी के तौर पे उनको कंपनसेट कर देते हैं। दस व्हेन सब्सिडी इज ऑफर्ड सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी शिफ्ट्स टू राइट। जब सब्सिडी ज़्यादा ऑफर करी जाती है तो सप्लाई कर्व को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले पी के क्वांटिटी सेल कर रहा था, लेकिन जब उसके बाद सब्सिडी मिली हमें, हमने पी टी अमाउंट सेल कर दिया, के टी का इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज इन सप्लाई दिखा रहा है। तो फिगर क्या शो कर रहा है कि इनिशियली जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो पी के था ओपी पे, लेकिन जो प्राइस है कमोडिटी का आफ्टर सब्सिडी उन्होंने ऑफ़र की तो सप्लाई इंक्रीज़ करी पी के से पी टी पे।
तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी जो हमारा प्राइस है वो सेम ही रहा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई कर्व क्या इनका क्या रिलेशन होगा हम ये देखते हैं कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्राइस सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट डालेगा। हमने कंसिडर किए थे लास्ट क्लास में भी, दो हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी का जो एक दूसरे से रिलेटेड है। राइज इन प्राइस ऑफ टी की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट लाएगा सप्लाई कर्व में, किसकी, कॉफ़ी में। क्यों, प्राइस जिसकी ज़्यादा प्राइस होगी उसकी ज़्यादा सप्लाई होगी, तो अगर टी की ज़्यादा प्राइस कर दी उन्होंने तो टी की ही ज़्यादा सप्लाई होगी ना, कॉफ़ी की कम है तो कॉफ़ी की सप्लाई कम कर देंगे। अब कॉफ़ी हमें उतने अमाउंट में बेचने को मिल नहीं रही जितनी टी मिल रही है, तो हम क्यों कॉफ़ी को सेल करेंगे ना। क्यों, क्योंकि जो राइज इन प्राइस ऑफ टी है वो शिफ्ट कर देगा बायर्स को टी से कॉफ़ी पे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेंगे, वो कम कॉफ़ी को एग्जिस्टिंग प्राइस पे बेचें और ज़्यादा को टी बेचें। दूसरी साइड पे फॉल इन प्राइस ऑफ टी वुड लेड टू अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जो दूसरी साइड पे फॉल होती है प्राइस ऑफ टी की, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट लाएगा किसमें, सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी में। कैसे कि अब टी की प्राइस कम होगी है तो कॉफ़ी की इंक्रीज़ होगी है, तो कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होएगी तो कॉफ़ी की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और टी की कम हो रही है तो टी की सप्लाई कम हो जाएगी। एक चीज़ की सप्लाई कम होती है तो दूसरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो टी की सप्लाई कम होने से क्या हुआ, टी की प्राइस कम होने से क्या हुआ, हमने कॉफ़ी की सप्लाई इंक्रीज़ कर दी। तो फियरिंग द लॉस ऑफ मार्केट द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ कॉफ़ी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। अब उन्होंने ये सोचा कि टी की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगी है, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो ये सोचेंगे कि अगर टी की कम होगी है तो कभी कॉफ़ी की भी कम ना हो जाए, तो कॉफ़ी को ज़्यादा सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्यों, ताकि जो मार्केट है उसको लॉस ना उठाना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें हमने डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये देखते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई क्या बताती है कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से सप्लाई कैसी जाती है। तो प्राइस लिया हमने कॉफ़ी का, क्वांटिटी ली हमने कॉफ़ी की, तो जो OY एक्सिस था और OX एक्सिस था वो हमें क्या बताता है, प्राइस हमने कॉफ़ी का लिया लेकिन और क्वांटिटी ली। तो जब सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी शिफ्ट्स टू राइट, जब शिफ्ट होगी राइट पे, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड टी डिक्रीजेज, जब प्राइस हमारे टी की डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई कॉफ़ी की इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी अर्न टू अ फॉल इन प्राइस ऑफ टी, दूसरे की प्राइस में फॉल होने से दूसरे की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मतलब टी की प्राइस कम हुई इस वजह से हमारी कॉफ़ी की सप्लाई ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉफ़ी की सप्लाई कम किस वजह से हुई, क्योंकि जो प्राइस टी की प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है ना कि एक कॉमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो दूसरी कॉमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, और एक कॉमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी तो दूसरी कॉमोडिटी की प्राइस सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इंटर रिलेशन रहेगा दोनों रिलेटेड गुड्स में। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिलेटेड गुड्स के बारे में। इनको कर लेना, एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लास्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।